मैग्नेटिज्म में करने वाले हैं बायोट-सेवर्ट्स लॉ। ये बायोट-सेवर्ट्स लॉ क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई कंडक्टर है, जैसे हमारे पास एक कंडक्टर है, तो इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो ये करंट फ्लो होने की वजह से उसके आसपास क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, है ना? करंट की वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, हम इस लेक्चर में उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास एक कंडक्टर है, इसके अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट आई फ्लो हो रहा है, और हमें इस पॉइंट पे हम पी पे इस पर यहाँ से पोजीशन वेक्टर आर से हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट निकालता है। ठीक है, बायोट-सेवर्ट्स लॉ जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट निकालते हैं इससे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका स्मॉल एलिमेंट लेते हैं डीएल। ठीक है, और हम इसको क्या बोलेंगे? आईडीएल लिखेंगे, करंट एलिमेंट। ठीक है, आईडीएल क्या होगा? करंट एलिमेंट। तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ क्या बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा? डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। ये आर वेक्टर, ये दोनों क्या है? वेक्टर। ये क्या होगा? वेक्टर प्रोडक्ट होगा, आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। और ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, इक्वल टू तो नहीं है ना, तो इक्वल टू लगाने के लिए हम क्या लगाएंगे? कांस्टेंट लगाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है ना, तो dv क्या हो जाएगा? dv इक्वल टू u नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई i dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय r क्यूब। i dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय r क्यूब। अब देखिए i dl क्रॉस r है ना, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो हम क्या करेंगे? इस dl का डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, है ना, और r वेक्टर का डायरेक्शन, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? dl एंड r का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, dl एंड r का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा वेक्टर्स में। ठीक है, जैसे कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा वेक्टर भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? ए को हम बी की तरफ रोटेट करते हैं, मान लेते हैं इसके बीच में एंगल थीटा है, सॉरी ए इसके बीच में एंगल थीटा है। ठीक है, मैं लिखना भूल गया। इसके डीएल एंड आर के बीच में एंगल कितना है? हमेशा जो एंगल है डीएल एंड आर के बीच में लेना है। ठीक है, तो ए को बी की तरफ रोटेट करेंगे तो ए क्रॉस बी वो क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट। वो किसके इक्वल होगा? ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा। तो क्या होगा? हम ए को बी की तरफ रोटेट करते हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ये भी तो वेक्टर बनेगा ना, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। जो ए एंड बी को जो प्लेन जिस प्लेन में है, जैसे मान लीजिए इस प्लेन में है ना, तो इन दोनों पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो अब ये तो मैग्नीट्यूड, अब तो ये वेक्टर के फॉर्म में निकल गए हैं। ठीक है, ये वेक्टर का फॉर्म में निकल गया, तो अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? dv इज इक्वल टू i dl इनटू r इनटू sin थीटा डिवाइडेड बाय r का क्यूब। ठीक है, मैंने बताया ना, एक क्रॉस बी इक्वल क्या होगा? ए बी sin थीटा। ठीक है, तो dl क्रॉस r क्या होगा? dl इनटू r इनटू sin थीटा, दोनों के बीच में एंगल डिवाइड बाय r क्यूब। अब हम क्या करते हैं? r से एक r कैंसिल कर देते तो 2r बच जाएगा, है ना, तो dv क्या होगा? i dl sin थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर।
ये क्या होगा, आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये कंटिन्यूएशन में यहाँ से है, ठीक है। फिर ठीक है, तो डीबी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा हमारा, आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बायोट-सावर्ट्स लॉ से ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया हमारा, ये क्या हो गया वेक्टर फॉर्म में, और ये मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, अब इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अब यहाँ अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम जो डीएल की तरफ अपना पाम रखते हैं, डीएल की तरफ अपना पाम रखते हैं ऐसे, ठीक है, और आर की तरफ रोटेट करते हैं, क्योंकि ये क्रॉस भी तो डीएल क्रॉस ये आ रही है ना, तो डीएल से आर की तरफ रोटेट करना है। यहाँ पे ये से बी की तरफ रोटेट करते थे, यहाँ पे डीएल से आर की तरफ रोटेट करना है। यानी मान लीजिए ये डीएल है और आर ऐसे है इस पॉइंट पे, ठीक है, तो डीएल को आर की तरफ रोटेट किया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि जो थंब है वो किसको पॉइंट आउट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, तो किस तरफ जा रहा है, हम इसको ऐसे मोड़ रहे हैं तो मैग्नेट तो अपना थंब किसको पॉइंट आउट कर रहा है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर पॉइंट आउट कर रहा है ना, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर जाता है तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी कहीं पे तीर जाता है, जैसे ये मैंने तीर चलाया, ठीक है, ये उसका पॉइंट है, ये मैंने तीर चलाया, तो तीर का पीछे वाला क्रॉस होता है ना, और है ना, तो पीछे से जब हम पीछे से देख रहे होते हैं, पीछे से देखें तो क्रॉस दिख रहा होता है, और जब हमारे तरफ जब बाहर आ रहा होता है, जब बाहर हमारी तरफ आ रहा होता है तो क्या दिख रहा होता है, डॉट दिख रहा होता है। इसीलिए जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा होगा, बाहर की तरफ आ रहा होगा तो क्या दिखेगा, डॉट, और अंदर की तरफ जा रहा होगा तो क्या दिखेगा, क्रॉस। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और इसको हम रब कर देते हैं, अब इसका डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या वो बताता है, बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या बताता है, बायोट-सावर्ट्स लॉ states that magnetic field due to a small element at any point is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या सबसे पहले क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट आई डीएल, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, मतलब मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, करंट एलिमेंट के, है ना, इज प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट, है ना, and is inversely proportional to square of distance between them। यानी जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा दो पॉइंट के बीच में करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर के बीच में, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। यानी इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देते हैं, और dv इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर होगा, है ना, and is inversely proportional to
प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और क्या होगा, दो करंट एलिमेंट, यहाँ पे करंट एलिमेंट लिया था ना, और ये क्या था, थीटा। तो एंगल जितना ज्यादा होगा उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा, है ना। तो क्या होगा, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, है ना, साइन थीटा। नोट कर लीजिए इसको। तो यानी क्या होगा, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है। अब हम इस पे जो है बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स के क्वेश्चन करेंगे जो नीट में आए हुए हैं, जेई में आए हुए हैं। ठीक है। हमें इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इस लेक्चर में बहुत कुछ हम सीख के जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक सिर्फ लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड है ना। अब इसको हम रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे हम इसको क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ते हैं, जैसे हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, हमारे पास है एक सर्कुलर लूप। ठीक है। एक सर्कुलर लूप है जिसके अंदर हमारे, इसके अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है। करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। ठीक है। और इसका रेडियस मान लेते हैं, इसका रेडियस ये है। तो हमें क्या करना है, इस करंट के वजह से, सर्कुलर करंट की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। इसको भी हम बायोट-सावर्ट्स लॉ को यूज करते हुए कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉल एलिमेंट डीएल ले लेंगे। ठीक है। स्मॉल एलिमेंट डीएल ले लेंगे, क्योंकि करंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना। तो डीएल का डायरेक्शन क्या होगा, डीएल का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल, है ना, अलोंग द टेंजेंट होगा। यानी डीएल का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है। और जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ये, है ना, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, जब हम बायोट-सावर्ट्स लॉ कर रहे थे तो ये ऐसा था ना, ये पोजीशन वेक्टर था और ये डीएल, तो ये वेक्टर इधर जा रहा था और ये वेक्टर इधर, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, ये वाला, है ना। तो इन दोनों के बीच में ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री, है ना, क्योंकि रेडियस वेक्टर टेंजेंट से 90 डिग्री एंगल बनाता है। रेडियस वेक्टर जो है, ये सर्कल का रेडियस जो है टेंजेंट से कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना कि सेंटर पे कितना मैग्नीट्यूड होगा। तो स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं ना। तो स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नीट्यूड क्या होगा, dB इज इक्वल टू u नॉट डिवाइड बाय 4 पाई, है ना, करंट इनटू dl इनटू sin थीटा था, तो sin 90 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। चलिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, IDL sin थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, ये है, r की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये है 90 डिग्री। तो dB क्या आएगा, dB क्या आ जाएगा, u नॉट डिवाइड इनटू I
DL साइन 90 डिग्री डिवाइड बाय, अब आर क्या है, ये है ना, रेडियस तो यही है, तो ए का स्क्वायर, ठीक है, क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा dv इज इक्वल टू ए, हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इसकी वजह से यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट की वजह से निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी पूरे की वजह से अभी मैं बताऊं कैसे निकालना, ठीक है। आई डी एल साइन 90 डिग्री की वैल्यू है, क्या होती है 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड बाय आर। अब देखिए ये तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इसकी वजह से स्मॉल यहाँ पे है ना, स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसकी वजह से यहाँ पे डीएल ले लें, फिर सेम प्रोसेस करके मैग्नेटिक फील्ड सेम ही आ जाएगा, ठीक है ना। फिर हम यहाँ पे ले लें वो डीएल वेक्टर, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट, फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, फिर ये सेम ही आ जाएगा। तो हम इतना लेंथी प्रोसेस ना करके, ना करके हम क्या कर सकते हैं, हम इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि ये प्रोसेस जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, हम यूज नहीं करने वाले इसमें, ठीक है। इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज करते हैं, वो चीजों को इजी बनाता है, ठीक है। तो हम अब ये स्मॉल एलिमेंट लिया है, तो हम क्या कर देंगे इस पूरे पे इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लगा देंगे, है ना। यहाँ पे डीएल, तो डीएल की लिमिट कहां से कहां तक आएगी, डीएल की लिमिट कहां से कहां तक आएगी, जब इनिशियली यहाँ पे होंगे तो एल की वैल्यू क्या होगी 0, और जब क्योंकि पूरे सर्कुलर पाथ में करंट फ्लो हो रहा है ना, यानी हमें लेंथ देखना है, तो क्या होगा सरकमफ्रेंस के इतना होगा लेंथ, यानी 0 टू पूरा घूम के यहाँ पे आएंगे तो हम क्या बोलते हैं, पूरा पाथ चलना पड़ेगा ना यहाँ पे हमें, तो यानी 0 टू एल इक्वल टू 2 पाई ए, है ना। तो लेंथ की लिमिट क्या आएगी 0 टू 2 पाई ए, ठीक है, ठीक है। तो अब हम इंटीग्रेट करेंगे, तो b इक्वल टू नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे और क्या होगा d, तो क्या होगा dv का इंटीग्रेशन, तो ये क्योंकि ये तो u नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट है, तो उसको हम बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, और i भी कांस्टेंट है और a स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा u नॉट डिवाइड बाय 4 पाई i dl का इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई a डिवाइड बाय a स्क्वायर, ठीक है। अब dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, dl का इंटीग्रेशन हम इसको मिटा के l होगा, l लिख लेते हैं, l 0 टू 2 पाई a, l 0 टू 2 पाई a। अब हम यहाँ a पे लिमिट पुट कर देते हैं, ठीक है ना, a पे लिमिट पुट कर देते हैं, यानी ये क्या होगा 2 पाई a माइनस 0, यानी ये आ जाएगा हमारा 0 तो हट जाएगा ना, तो ये इंटू में 2 पाई ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 2 बच गया यहाँ पे, है ना, और एक a से यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक a बच जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास u नॉट डिवाइड बाय 2 a, है ना, u नॉट i बाय 2 a आ जाएगा। तो इसका इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आया u नॉट i बाय 2a। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया, अब डायरेक्शन क्या आएगा, अब यहाँ पे डायरेक्शन क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, हमें दो तरीके से डायरेक्शन निकाल सकते हैं, हम इसमें दो तरीके से डायरेक्शन निकालते हैं। एक तरीका क्या है कि हम ये अपने पाम को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखें, सॉरी करंट एलिमेंट के डायरेक्शन में रखें, यानी ऐसे, ठीक है, और उसको रेडियस वेक्टर की तरफ रोटेट करें। तो यहाँ पे जो थंब है वो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर पॉइंट आउट कर रहा है ना, तो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, तो सबकी वजह से इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर होगा, क्योंकि सब में करंट तो क्लॉकवाइज ही फ्लो हो रहा है ना, सब में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो सबकी वजह से
तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर ही आएगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है निकालने का, तो हम क्या कर सकते हैं, ये करंट का डायरेक्शन इनटू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, तो हमने अपना पाम लिया, ठीक है, और ऐसे मोड़ा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, करंट के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर में मोड़ना है अपना पाम को, है ना, कर्ल करना है। ठीक है, तो ये कर्ल किया, ये कर्ल किया तो अपना थंब जो है, अपना थंब जो है कौन से डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, ऐसे किया तो अंदर की तरफ जा रहा है ना, ऐसे किया तो अंदर की तरफ जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इससे भी इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर ही होगा, इससे भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर ही होगा। अब हम दूसरा कंडीशन करते हैं, ये नोट कर लीजिए। अब हम सेम करंट लेते हैं, ठीक है, सेम सर्कुलर लूप लिया, सेम रेडियस एंड अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि करंट सेम है और रेडियस भी सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेंटर पे सेम ही रहेगा, वो कितना रहेगा, B is equals to U नॉट I by 2A, B equals to क्या रहेगा, U नॉट I by 2A, बट इसका डायरेक्शन क्या होगा, जब हम क्लॉकवाइज जा रहे तो डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर था, अब हम क्या करेंगे, अपने को राइट हैंड के पाम को कम कर लेंगे, यानी ऐसे जा रहा है ना, करंट ऐसे जा रहा है ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे घुमाया तो ये अपना थंब किधर पॉइंट आउट कर रहा है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, यानी इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर होगा। अभी 1 मिनट का ब्रेक दीजिए, थोड़ा पानी पी कर। ठीक है, तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, विद मैग्नीट्यूड क्या होगा, यू नॉट आई बाय 2a। ठीक है ना, अब ये तो सर्कल के लिए किया, अब हमने, अब किसके लिए करते हैं, सेमी सर्कल के लिए, तो सेमी सर्कल के लिए क्या होगा, जैसे ये सेमी सर्कुलर पाथ में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, आई और रेडियस ये ले लेते हैं, ठीक है, तो इसके लिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो करंट आई है और रेडियस ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंसेप्ट लगाते हैं, अगर मान लेते हैं ये पूरा सर्कल होता, पूरा सर्कुलर सर्कल होता, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता, यू नॉट आई बाय 2a, है ना, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता, यू नॉट आई बाय 2a, तो अब सेमी सर्कल है ना, तो सर्कल का हाफ है, तो हम इसकी वजह से सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से इस पूरे सर्कल के लिए 2, सेमी सर्कल के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी b ड्यू टू सेमी सर्कल क्या होगा, सेमी सर्कल के लिए क्या होगा,
b बाय 2। ठीक है, ये हम ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमने मान लिया कि सर्कल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का है यू नॉट आई बाय 2a। ठीक है, तो यानी यू नॉट आई बाय 2a इंटू 1 बाय 2, यानी ये क्या आएगा, यू नॉट आई बाय 4e। ठीक है, यू नॉट आई बाय 4a। तो सेमी सर्कल के लिए क्या करना है, जो सर्कल वाला मैग्नीट्यूड है ना उसको 2 से डिवाइड करना है, तो वो किसके लिए आ जाएगा, सेमी सर्कल के लिए। ठीक है, अब हम किसके लिए करते हैं, आर्क के लिए। किसके लिए करते हैं, आर्क के लिए। देखिए जैसे हमारे पास है आर्क है एक, यानी ये सर्कल का एक पार्ट है। ठीक है, तो सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, सेंटर के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अब हम और करेंट इसमें इस डायरेक्शन में आई फ्लो हो रहा है, करेंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हमें और रेडियस लेते हैं ये, हमें सेंटर पे हमें इस पॉइंट पे ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा हम क्या करेंगे, ये मान लेंगे तो पूरा सर्कल है ना, ये मान लेंगे कि पूरा सर्कल है, तो उसके वजह तो सर्कल को जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, B इज इक्वल टू यू नॉट करेंट आई डिवाइडेड बाय 2, यू नॉट आई बाय 2 ये होता है। अब एंगल कितना है, थीटा, है ना, एंगल कितना है, थीटा, और टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल क्या होता है, 2 पाई, है ना। पूरी एक रिवोल्यूशन में एंगल कितना कवर होता है, 2 पाई, है ना। तो अब हम इसको आर्क के लिए निकालना है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू आर्क क्या आएगा, यू नॉट आई बाय 2a इंटू थीटा बाय 2 पाई। थीटा को 2 से डिवाइड करके इससे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कल से मल्टीप्लाई कर देना है ना। सबसे पहले हमने क्या मानना है कि ये पूरा सर्कल है। ठीक है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, थीटा को 2 पाई से डिवाइड करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क निकल जाएगा हमारा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, इससे हम और भी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे प्रॉब्लम आपको अच्छा एक चीज, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का तो मैग्नीट्यूड ए हो गया, बी ड्यू टू आर इज इक्वल टू यू नॉट आई बाय 2a इंटू थीटा डिवाइड बाय 2 बाई। अब डायरेक्शन क्या होगा, और एक चीज और जो मैं सेमी सर्कल वाला डायरेक्शन बताना भूल गया था, वो आप निकाल के रखिएगा। अगर ना समझ में आए तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा। ठीक है, अब मेरे को मुझे वीडियो कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8920493990। ठीक है, आप मेरे को इंडिविजुअली व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, हम कल किया फिंगर को ऐसे तो अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो यहाँ पे इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर होगा डायरेक्शन। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, नंबर नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक आर्क, ठीक है, एक आर्क है,
ये एंगल थीटा बना रहा है ना। और करंट इसमें यहाँ पे इस डायरेक्शन में आई फ्लो हो रहा है, फिर इसमें ऐसे जा रहा है, फिर इसमें आई आ रहा है और इसमें भी आई जा रहा है। और इसका रेडियस जो है ये है और इसका रेडियस बी। इसका रेडियस क्या है? बी। अब हमें क्या करना है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फाइंड बी एट सेंटर। इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसको ट्राई कीजिए। तो अब देखिए इसको करना कैसे है। हमारे पास जितने भी, हमें इस वाले आर्क को अलग देखना है, ठीक है, इस वाले आर्क को अलग देखना है, इस वाले लेंथ को अलग देखना है, ठीक है, और इस वाले लेंथ को अलग देखना है, और इस वाले आर्क को, ये आर्क है तो इसको हमें अलग देखना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जिस बड़ा वाला आर्क है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे सेंटर पे, फिर छोटे वाले को वजह से निकाल लेंगे यहाँ पे, फिर हम क्या करेंगे, इसकी वजह से निकाल लेंगे, और इसको फिर इसकी वजह से भी निकाल लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो भी करना हो, ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, वो तो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके हम रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस बड़े वाले की वजह से क्या होगा, बड़े वाले का रेडियस तो बी है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, B1 इज इक्वल टू, तो मैंने बताया था ना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क एट सेंटर क्या होता है, B इज इक्वल टू U0I/2 इंटू रेडियस, है ना, रेडियस मान लेते हैं 2r इंटू थीटा बाय 2 पाई, है ना, ये बताया था ना। और क्योंकि हमने रेडियस की जगह पे ए लिया था, इसलिए यहाँ पे ये था, ऐसे जनरली आर होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, B1 क्या हो जाएगा, U0I/2, यहाँ पे रेडियस क्या है, D है, तो B इंटू थीटा बाय 2 पाई। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, इसके B इक्वल B1 इक्वल टू U0I/2 थीटा बाय 2 पाई। अच्छा, अब यहाँ इसकी वजह से डायरेक्शन क्या होगा, इसकी वजह से डायरेक्शन क्या होगा, अब ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर होगा, ऐसे सेंटर पे इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर होगा। अब इसकी वजह से निकालते हैं, छोटे वाले आर्क की वजह से, ये आर्क है ना छोटा वाला, छोटे वाले की वजह से निकालते हैं। तो उसके लिए क्या आ जाएगा, B2 इज इक्वल टू, छोटे वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, इसका रेडियस क्या है, ये है, तो B2 क्या आएगा, U0I/2a, क्योंकि रेडियस की जगह पे क्या है, यहाँ पे इसका छोटे वाले का रेडियस क्या है, ये है, तो U0I/2a इंटू थीटा बाय 2 पाई हो, क्योंकि थीटा तो दोनों के लिए सेम है ना, है ना, तो U0I/2a थीटा बाय 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो मैग्नीट्यूड छोटे वाले की वजह से यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन क्या ऐसे, तो ये अपना की तरफ, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का होगा बाहर की तरफ, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। एक क्या है, इन, और ये क्या है, अच्छा। अब इन दोनों की वजह से क्या होगा, ये दोनों लेंथ है और ये वाला लेंथ है, इन दोनों की वजह से क्या होगा, अब देखिए, अब हम ये छोटा सा एलिमेंट ले डीएल, तो ये पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है ना, और डीएल का भी सेम डायरेक्शन है ना, डीएल का और पोजीशन वेक्टर का सेम डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच में थीटा कितना आ रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 0, है ना। तो अब बाय बायोट-सेवर्ट्स लॉ, डीएल क्रॉस आर उसमें आता है ना, डीएल क्रॉस आर, तो क्या होगा, डीएल इनटू आर sin थीटा, तो sin की वैल्यू
साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, ये इसको करंट एलिमेंट डीएल जो है इस डायरेक्शन में होगा और पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। तो थीटा क्या क्या होगा यहाँ पे, थीटा इक्वल टू पाई होगा, है ना। थीटा इक्वल टू क्या होगा, पाई। ठीक है, तो इस केस में साइन पाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो, है ना। साइन पाई की वैल्यू जीरो, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो। ठीक है ना, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे, जीरो। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, जीरो। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो। ठीक है ना, बाय बायवर्ट सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अच्छा ये बताइए कौन सा मैग्नेटिक, इन दोनों का मैग्नीट्यूड में कौन सा छोटा होगा और कौन सा बड़ा होगा, क्योंकि इसका रेडियस, क्योंकि करंट दोनों दोनों में सेम है, करंट क्या है दोनों में सेम है, इसका रेडियस छोटा है और इसका रेडियस बड़े वाले का बड़ा है, तो छोटे वाले की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, यानी बाहर नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जाएगा, बी नेट इज इक्वल टू यू नॉट आई बाय 2a into थीटा बाय 2 पाई, है ना। ये आएगा ना माइनस यू नॉट आई बाय 2b into थीटा बाय 2 पाई। ठीक है ना, यू नॉट आई बाय 2a थीटा बाय 2b माइनस यू नॉट आई बाय 2b थीटा बाय 2 पाई। अब हम क्या करते हैं, इसको जो कॉमन आ रहा है उसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ, नोट कर लीजिए इसको। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, एक कॉमन ले लेंगे, यानी यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू थीटा, है ना, और 2b कॉमन आ जाएगा तो 2, और अंदर क्या बच जाएगा, इसमें से 1 बाय बच जाएगा, इसमें से 1 बाय, क्योंकि यही है ना, 1 बाय बच जाएगा और इसमें से 1 बाय b बच जाएगा, है ना, यानी 1 बाय a माइनस 1 बाय b आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यू नॉट आई इंटू थीटा बाय 4 पाई बी माइनस ए डिवाइड बाय ए। तो ये क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। ठीक है ना, अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो ताकि हमारा और नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगर किसी को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो इंडिविजुअल व्हाट्सएप करके मैंने नंबर दे रखा है, वो समझ सकते हैं। ठीक है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूंगा। ठीक है, इसको रब करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक सेमी सर्कल के वजह से कर लेते हैं। ठीक है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हमारे पास एक इसका रेडियस है ये और इसका रेडियस क्या है, बी है। इसका रेडियस है ये, इसका रेडियस बी है, और इसके अंदर करंट आई फ्लो है। ठीक है, हमें क्या करना है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फाइंड बी एट सेंटर, ट्राई करो इसको।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, इस तो हमने जैसे आर्क वाला किया ना, सेम कंसेप्ट इसमें भी लगेगा। इसको हम अलग तोड़ लेंगे, इसको अलग तोड़ लेंगे, इसको अलग तोड़ लेंगे और इसके वाले लेंथ को अलग तोड़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको एक सेमी सर्कुलर सर्कल की वजह से, बड़े वाले सेमी सर्कल की वजह से यहाँ पे फील्ड निकालेंगे। ठीक है, फिर छोटे वाले की वजह से निकालेंगे, फिर ऐड हो रहा तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और मैंने ये बताया है क्योंकि सबसे पहले इसको कर लेते हैं। अगर हम ये वाला लें तो ये डीएल लें तो इसका वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा और रेडियस वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, यहाँ पे थीटा पाई होगा, थीटा 180 डिग्री होगा ना रेडियस वेक्टर, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बायोट-सावर्त लॉ 0 होगा, है ना। और इस करंट एलिमेंट की वजह से ये डायरेक्शन आएगा और पोजीशन वेक्टर का भी यही डायरेक्शन आएगा, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0, है ना। इसकी वजह से भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0। तो क्या बच गया, एक ये वाला सेमी सर्कल बच गया और एक ये वाला सेमी सर्कल बच गया। तो सबसे पहले हम इसकी वजह से निकालते हैं, है ना। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B1 टू, अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कल का फॉर्मूला पता है ना हमें, B U नॉट I बाय 4R होता है। जो जनरल एक्सप्रेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कल क्या होता है, U नॉट I बाय 4R। और सर्कल की वजह से क्या होता है, सर्कल की वजह से क्या होता है, B U नॉट I बाय 2R। B U नॉट I बाय 2R। तो ये क्या हो जाएगा, B1 U नॉट I बाय, बड़े वाले का रेडियस क्या है, B है, बड़े वाले का रेडियस क्या है, B, यानी U नॉट I बाय 4B, है ना। तो इसकी वजह से अब डायरेक्शन क्या होगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो क्यों, क्योंकि हम इसको कर्ल फिंगर को ऐसे रोटेट करेंगे तो ये कहां जाएगा, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, यानी ऐसे जाएगा इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। अब हम छोटे वाले की वजह से निकालते हैं, है ना। ये किसकी वजह से, बड़े वाले की वजह से, इसका रेडियस क्या है, b। अब छोटे वाले की वजह से निकालते हैं, छोटे वाले सेमी सर्कल की वजह से, इसका रेडियस क्या है, ये। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, B2 इज इक्वल टू U नॉट I बाय 4A, है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, U नॉट I बाय 4R। तो रेडियस क्या है इसका, A, है ना, स्मॉल a, और करंट क्या है, I, है ना। तो मैग्नीट्यूड तो ये निकल गया। अब डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, अब ये ऐसे मूव, ये इस वाले सर्कल सेमी सर्कल के अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज यानी यहाँ से ऐसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। तो हम इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, कर्ल फिंगर को कैसे घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे घुमाएंगे तो ये बाहर की तरफ जा रहा है ना, तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर जाएगा, है ना, यानी यहाँ पे क्या आएगा, डॉट। ठीक है, तो अब छोटा वाला सेमी सर्कल है तो उसकी वजह से करंट यहाँ पे ज्यादा होगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा होगा और इसकी वजह से कम होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, क्योंकि ये वाला छोटा होगा ये वाला बड़ा होगा, तो नेट इफेक्ट बाहर की तरफ आएगा ना, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको, यानी बी नेट क्या हो जाएगा, बी नेट क्या हो जाएगा, B2 माइनस B1, यानी U नॉट I बाय 4A माइनस U नॉट I बाय 4B है, तो दोनों में कॉमन है तो बाहर आ जाएगा वो। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, U नॉट बाय 4A, सॉरी U नॉट I बाय 4, 1 बाय A माइनस 1 बाय B, ठीक है ना, 1 बाय A माइनस 1 बाय B। तो ये क्या हो जाएगा, U नॉट I बाय 4 B माइनस A डिवाइडेड बाय
ए इंटू बी, ठीक है ना।